नमस्कार। अपन पढ़ रहे थे क्रमधारय समास और क्रमधारय समास में अपन ने पढ़ लिया था विशेषण विशेष से। क्रमधारय समास यानी वो भेद का नाम है, हालांकि अपने को समास का नाम क्रमधारय ही बताना है। दूसरा अपन इसमें पढ़ते हैं उपमानोपमेय क्रमधारय। घन इव श्याम इति। घन श्याम है यानी पहला पद उपमान है और दूसरा पद उपमेय है। उपमेय वह होता है जिसकी तुलना की जाती है और उपमान वह होता है जिससे तुलना की जाती है। तो यहाँ पर बादलों से तुलना की गई है, बादलों की तरह तुलना की गई है श्याम की। कुसुमम इव कोमलम इति। कुसुम कोमलम। चंद्रमुखम चंद्रः इव मुखम। शैलोन्नतः शैल इव उन्नतः। वज्र कठोरम वज्रम इव कठोरम इति। अब आप ये ध्यान रखना, जो ये इव है, इव यानी तरह है और वत भी आता है कई जगह, पाषाण वत हृदयम, तो ये उपमान के साथ आता है, यानी उपमान शब्द के ठीक बाद लिखे जाने वाले ये अव्ययपद हैं। तो ये पहला उपमान है, उपमान के बाद है। अब इसमें देखिए, ये पढ़ लिया, पहला पद उपमान है। अब अपन पढ़ रहे हैं, गौर करने की बात है, उपमानोत्तर पद क्रमधारय, यानी कि उत्तर पद उपमान होगा। उत्तर पद का मतलब अब दूसरा पद उपमान होगा। पहला अभी अपने जो पढ़ा है उसमें तो पहला पद उपमान था, अब दूसरा पद उपमान है। दूसरा पद यहाँ व्याघ्र उपमान है, तो व्याघ्र के बाद इव लगाया है। अभी मैंने आपको कहा था कि उपमान के साथ इव शब्द का प्रयोग किया जाता है, बस इतना ही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। पुरुष व्याघ्रः पुरुषः व्याघ्रः इव। पुरुष सिंहः पुरुषः सिंहः इव। पुरुष ऋषभः पुरुषः ऋषभः इव। कर किसलयम करः किसलयम इव। मुख कमलम मुखम कमलम इव। पुरुष नागः पुरुषः नागः इव। अर्थात पुरुष सर्प की तरह, मुख कमल की तरह। अब यहाँ पर ये दूसरे पद उपमान हैं, अतः इनके साथ इव का प्रयोग हो रहा है, और यहाँ पर पहले पद उपमान थे, इनके साथ इव का प्रयोग हो रहा है। बाकी कोई अंतर नहीं है समास विग्रह में, जो का त्यों ही है। बस उपमान पद जिस तरफ है उस तरफ उसके साथ आपको इव शब्द का प्रयोग करना है। ये इसका तीसरा भेद था। अब क्रमधारय की बात करते हैं, चौथा भेद, अवधारण पूर्व पद क्रमधारय। अवधारण पूर्व पद क्रमधारय। विशेषणम विशेषण समस्यते, यानी विशेषण शब्द को विशेष से समझ लिया जाता है। यहाँ अवधारणार्थ होती तुम, यहाँ अवधारण को बताने के लिए विग्रह वाक्य में विशेषणात् परम, बाद विशेषण के बाद एव शब्द है प्रयुज्यते, एव शब्द प्रयोग कर दिया जाता है। ये विशेषण है, विशेषण के बाद एव हो गया। धनम विशेष्य है, अतः विद्या एव धनम, विद्या ही धन है, गुरु ही देव है, तप ही धन है, वेद ही संपत है। विद्याधनम गुरुदेव तपोधनम वेद संपत। ऐसी स्थिति में आपको क्रमधारय समास बताना है। ये आपका क्रमधारय समास कंप्लीट। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट में द्विगु, जो हालांकि अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी जानकारी ले लेते हैं। संख्या पूर्व दिगु इति पाणिनि सूत्रानुसारम यद क्रमधारय समासस्य पूर्वपदम संख्यावाची उत्तरपदम संज्ञावाची भवति तदा स दिगु समासः कथ्यते। यानी क्रमधारय समास के अनुसार पूर्व पद संख्यावाची हो और उत्तरपद संज्ञावाची हो, यानी पहले पद में संख्या हो और बाद में संज्ञा हो, जैसे सप्त संख्या है और दिन संज्ञा है। अयम समास प्राय समूहार्थे भवति, यह समास लगभग समूह अर्थ में होता है। समस्त पद सामान्यतः नपुंसकलिंग एक वचन में होता है अथवा स्त्रीलिंग एक वचन में होता है। अस्य विग्रह षष्ठी विभक्ति प्रयोग क्रियते, इस विग्रह में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सप्त दिनम सप्तानाम दिनानाम समाहारः इति, यानी सात का अभी आपको बताया कि षष्ठी विभक्ति होगी, तो सप्त में षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, सात बहुवचन है, तो इसके साथ दिन शब्द भी बहुवचन हो गया, और समूह अर्थ में होता है तो समाहार का प्रयोग किया और साथ में इति शब्द जोड़ा, तो सप्त दिनम का समास विग्रह फिर क्या बन करके निकलेगा, सप्तानाम दिनानाम समाहारः इति। त्रिभुवनम
त्रियाणां भुवनानां समाहारः इति पंचपात्रं पंचानां पात्राणां समाहारः इति पंचरात्रं पंचानां रात्रीणां समाहारः इति। इस तरह से द्विगु समास के उदाहरण पढ़ने को मिलेंगे। आगे भी हैं कुछ, देखिए बच्चों। चतुर्युगम, चतुर्णाम युगानां समाहारः इति। क्या बना? चतुर्युगम। सप्तर्षि, सप्तानां ऋषीणां समाहारः इति। 7 ऋषियों का समूह है। सप्ताह है, देखो संधि विच्छेद करें तो क्या निकल कर के आएगा? सप्त प्लस अहन, यानी कि इसके 2 टुकड़े करेंगे तो अहन का अह हो जाएगा और संधि हो जाएगी सप्ताह है। सप्तानाम अहनाम समाहारः इति। इम्पोर्टेंट, हालांकि ये सिलेबस में नहीं है फिर भी काम में आ जाता है पाठगत प्रश्नों में। तो सप्तानाम अहनाम समाहारः इति 7 दिनों का समूह है, सप्ताह है कहलाता है। कुत्रचित, ये आपको पुल्लिंगवाची और नपुंसकलिंगवाची दिखाई दे रहे थे, लेकिन कुत्रचित कहीं पर द्विगु समास है स्त्रीलिंग अपि भवति। द्विगु समास स्त्रीलिंग में भी होता है। क्या कहा जा रहा है आपको कि कौन से लिंग में होता है? स्त्रीलिंग में भी होता है। बताओ, पंचवटी स्त्रीलिंग शब्द है तो समास भी उसी तरीके से होगा। पंचानाम वट्टानाम समाहारः इति। अष्टाध्यायी, अष्टानां अध्यायानां समाहारः इति। त्रिलोकी, त्रय्याणां लोकानां समाहारः इति। सप्तशती, सप्तानां शतस्य समाहारः इति। शताब्दी, शतस्य अब्दानां समाहारः इति। त्रिफला, त्रय्याणां फलानां समाहारः इति। त्रिफला कहलाएगा। इस तरह ये द्विगु समास के उदाहरण आपके सामने हैं। हालांकि द्विगु समास आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी हमें पढ़ना ज़रूरी था। आगे हम जो चर्चा करेंगे वो समास होगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।